नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और यहाँ पे एक बकरी व्यवसाय बकरी पालक प्रशिक्षण चल रहा है, उसकी हम आपको खबरें देने वाले हैं कि किस तरह का प्रशिक्षण है और कितने लोग यहाँ से लाभान्वित होते हैं इस प्रशिक्षण से। तो चलिए मिलते हैं प्रशिक्षण कर रहे सभी लोगों से, और जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं यहाँ पे जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उनसे भी काफ़ी कुछ जानकारी लेंगे कि किस तरह से एक बकरी पालक बकरी पाल के अपना गुजर बसर और एक अच्छी कमाई कर सकता है, एक अच्छी अर्निंग कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर साहब और इन लोगों से। सर नमस्कार। नमस्ते सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं और किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? हम लखनऊ से हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अंकित कुमार। द गोट ट्रस्ट हमारी संस्था का नाम है। हम यहाँ पे व्यावसायिक बकरी पालन पे प्रशिक्षण के लिए आए थे। यहाँ पे जो भी गोट पालने वाले किसान हैं उनको हम व्यावसायिक तौर पे कैसे बकरी पालन करते हैं उसके बारे में प्रशिक्षण के लिए आए थे। ये हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण था। 3 दिवसीय प्रशिक्षण था जी। गोट ट्रस्ट किस तरह से काम करता है अपने लोकल? ये छोटे जानवरों के लघु पशु आधारित उनकी सेविका को समर्पित संस्थान है। ये हमारी ट्रेनिंग के कैसे करते हैं, बकरी पालन कैसे करते हैं उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी कर देता है। सर बात करें, ये गोट ट्रस्ट कब से चल रहा है और कितने लोगों को आप लाभान्वित कर चुके हैं? ये हम लोग लगभग ये 12 से 13 साल हो गया है और लगभग हम लोगों ने कम से कम 5 लाख प्लस किसानों को लाभान्वित कर चुके हैं। जी। बात हरियाणा की अगर करें तो हरियाणा में कहाँ तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं? अभी हम यहाँ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 2 ब्लॉक में काम कर रहे हैं। उसके अलावा हिसार में 2 ब्लॉक में काम कर रहे हैं। जी। ये नाबार्ड के तहत हमारा प्रोजेक्ट है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। जी। ये 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण था, जी। बात ये जब हम करते हैं मौखिक तरह से और एक ग्राउंड पे जब हम चलते जी। हैं तो सर क्या हकीकत में कितने लोग सीख पाते हैं, कितने लोग इससे प्रशिक्षण लेके कुछ अच्छा कर पाते हैं? देखिए क्या है, बकरी पालन सब जानते हैं। जो लोग देसी तरीके से करते हैं, हमारा ये उद्देश्य होता है कि हमको वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से उनको हम करें। जैसे बकरी के मतलब चारे दाने के बारे में है, या उनकी नस्ल के बारे में, नस्ल सुधार के बारे में है, या उनके आहार के बारे में है, या उनके जो बकरी का घर है उसके बारे में, बीमारियों के बारे में, उनके बारे में हम इनको जानते हैं कि अवेयर कराते हैं कि जैसे अगर रेगुलर हम टीकाकरण कराएंगे या कृमि की दवा देंगे तो उनको बीमारियों से बचा सकते हैं, जिससे उनको जो भी लॉस होता है, जो बकरियां मर जाती हैं वो कम से कम हो जाता है। उसके बारे में मेरा जो मेन रहता है। जी। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम था सर। जी। तो 3 दिन में क्या सीख पाते हैं आम आदमी जब इस तरह जी, का जो अगर बकरी पालक पहले से बकरी पालन करता है उसको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आराम से वो 3 दिन में सीख सकता है। जी। तो यहाँ लगभग कितने लोगों ने प्रशिक्षण लिया और कितना सेटिस्फाई आप, क्या कितने लोग यहाँ सीख पाए? अभी जो हमारे ये लगभग 40 से 40 लोगों ने प्रशिक्षण लिया है, और उसमें हम ये मानते हैं लगभग 80 से 90% किसानों ने अच्छे से इन्वॉल्व किया है। जी। सर ये प्रशिक्षण लेने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, किस तरह से कौन प्रशिक्षण ले सकते हैं, क्या कुछ इनका? देखिए इसमें 2 तरह से हैं। एक तो जो अपना कोई फार्म शुरू करना चाहता है वो कर सकता है, वो पेड सर्विस है, उसका प्रशिक्षण चार्ज है। या फिर अगर कोई हमारा प्रोजेक्ट एरिया जैसे नाबार्ड से है या अजीत प्रेम जी फाउंडेशन के तहत हमारा ये निःशुल्क है, इसमें कोई भी चार्जेज नहीं है। उसके लिए हम एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं जो 3 दिवसीय का हमारी संस्था की तरफ से दिया जाता है। प्रशिक्षण लेने वाले के लिए क्या कुछ कंडीशन है, किस तरह की उनकी कंडीशन ये है, कम से कम उनके पास 5 से 10 बकरियां होनी चाहिए जो मतलब बकरी पालन कर रहे हों। एग्जिस्टिंग बकरी पालक होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी के पास एक भी बकरी नहीं है तो वो उसमें नहीं आ सकता। मिनिमम 5 बकरियां होनी चाहिए उनके पास में। सर सुनाई में आया है आप लोन वगैरह की सुविधा भी करवाते हो और शायद कुछ सब्सिडी वगैरह का भी, ऐसा कुछ प्रावधान है क्या? लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट में नहीं है। वो दूसरे हमारे जिस प्रोजेक्ट के तहत अगर सुविधा होती है तो हम कराते, पर इसमें नहीं है अभी। जी। तो आप गोट ट्रस्ट से ही काम कर रहे हैं और गोट ट्रस्ट से लोग यहाँ फायदा भी ले रहे हैं? जी जी, ये कन्फर्म है? जी जी। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो अपने क्षेत्र में आज प्रशिक्षण चल रहा है जिस तरह का बकरी पालकों का, तो कैसे इससे लोग प्रभावित हैं, किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, कहाँ तक ये सही है? हाँ जी, मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम दिलबाग सिंह है और यहाँ पर 2 एफपीओज नाबार्ड सपोर्टेड ने खड़े किए हैं, जिनका जो है संचालक हैं गोट ट्रस्ट लखनऊ, जिसमें एक प्रगतिशील और एक नैना महिला बकरी पालक है। तो ये कहीं न कहीं समय समय पर बकरी पालक जो छोटे किसान हैं उनको समय समय पर इसको प्रशिक्षण देकर, हर साइड से वैक्सीनेशन देकर, या किस प्रकार से उनकी प्रोग्रेस बढ़े और एक किसान को किस प्रकार से फ़ायदा हो, तो ये प्रशिक्षण एक सामूहिक संगठन के द्वारा दिया जाता है। जी। और मैं बात करूं कि अब जो ये आज का जो चल रहा है प्रशिक्षण,
ये भी हमने जो है रिक्वेस्ट करी कई डीडीएम और एजीएम सर के थ्रू कि सर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के अंदर भी हमारे बकरी पालक बहुत हैं, ताकि वो समय समय पर आए, मोटा मोटी इतना जो है ये तो समझ लें कि ये कौन सी बीमारी है और किस पे इस पे जो है बकरी पर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है प्रोग्राम बनाया गया है। ये जो 3 दिवसीय प्रोग्राम था, अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, जो इससे क्या लगता है आपको कुछ लोगों को फायदा हुआ इस प्रशिक्षण से? यस, इसमें कुछ जो है हमारे कॉमर्शियल फार्मर हैं, जैसे ये अपने यहाँ से हैं नांगल मुंदी से कुलजीत जी हैं, दिनेश जी हैं, और बाकी और भी बहुत से ऐसे कॉमर्शियल फार्म के किसान हैं। ये हमारी महिलाएं भी हैं, बड़ी बड़ी बकरियों को जो पालक जो करती हैं। तो इन्होंने मोटा मोटी ये देख लिया है कि हाँ, इस बीमारी से ये जो बकरी की मोटिविटी होती है वो मरती है। तो उन्होंने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा है और मुझे यकीन नहीं, पूरा भरोसा है कि उस पर वो पालन करेंगे। जी, हमारे साथ कुछ बकरी पालक भी बने हुए हैं जिन्होंने प्रशिक्षण लिया ये 3 दिवसीय, उनसे भी हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका परिचय दे, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम दिनेश कुमार है, गांव डाणी सोबा। थोड़ा जोर से बोलो। खा लिया नाश्ता तो ले लिया आपने? दिनेश कुमार है, गांव डाणी सोबा। जी सर, ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम था, इससे पहले भी शायद आप इस तरह का प्रशिक्षण कोई ले चुके हैं? मैंने जो कॉमर्शियल फार्म किया है वो एफपीओ में जुड़ने के बाद इनसे जैसे वो इन्होंने बताया, तो मैंने कॉमर्शियल फार्म इसी बेस पे किया था कि भाई बकरियां, पहले क्या है कि गांव में लोग कहते हैं कि बकरियों को डुलाना ज़रूरी होता है। जी, ठीक है जी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डुलाना कोई ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जंगल का जानवर है। जी। वो जंगल में इसलिए डुलाते थे पहले कि भाई एक तो उनके पास जो चराने के लिए थे संसाधन कम थे, और जंगल के अंदर जो ज़मीनें थी वो पूरी खाली पड़ी रहती थी। जी। और उसके अंदर जैसे बढ़िया हो गया, जो पाला हो गया, मतलब जैसे जो खाने पीने का जो पशु के हरी चारे का था वो बढ़िया था। जी। अब ज़मीन है वो टोटल खाली तो है नहीं कहीं भी। दूसरा, हम जो फसल बोते हैं तो उसके अंदर ये जो जहर का जो स्प्रे मारते हैं हम जो अड़ंगे के लिए, तो वो कहाँ जाएगा, वो ज़मीन में रहता है। जो बकरियां जाती है तो वो उनको नुकसान करती है। तो इसलिए इन्होंने बताया था, तो फिर मैंने 2-4 कॉमर्शियल फार्म देखे थे, तो इसलिए मैंने कॉमर्शियल फार्म। आप इस एफपीओ से जुड़े हुए हैं? हाँ। उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है जुड़ने के लिए? क्या कोई व्यक्ति जुड़ सकता है? जुड़ने के लिए तो कोई भी जुड़ सकता है। आप कब से जुड़े हुए हैं इसके साथ? मेरे को हो गए होंगे लगभग 2 साल के समय। 2 साल। तो 2 साल में आपने जो भी कुछ सीखा, आप बकरियां भी पाल रहे हैं। कितनी बकरियां बताइए आपके पास? बकरियां मैंने अभी स्टार्ट किया है, 25-30 बकरियां। 25-30 बकरियां हैं आपके पास। तो ये जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, या 2 साल पहले आप जुड़े हुए हैं, जो भी आपने इनसे सीखा, क्या उसका लाभ आपको मिला है? हाँ, उसी जो इन्होंने बताया था उसी से सीख के तो मैंने ये कॉमर्शियल फार्म किया है। नहीं, पहले तो मैं खाली खेती बाड़ी का काम करता था। जी, इनसे सीख के ही किया हाँ, आपने। इनसे सीख। तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा भी मिल रहा है। अभी जो प्रशिक्षण चल रहा है इसमें करीब कितने लोग थे और कितने लोगों को इसका लाभ हुआ? इसमें होंगे 40-45 लोग हैं। बाकी इसमें प्रशिक्षण में क्या है कि जैसे मोटा मोटी जो आदमी जो पशु जैसे जो करते हैं, पशु पाल रहे हैं, तो उनको मोटा मोटी पता है जी। तो थोड़ा सा बताने पे अगर कोई आदमी है तो ध्यान देने पे तो सीखा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जी। हमारे क्या है कि गांव में मतलब अनपढ़ टाइप के लोग वैसी बातें करते हैं कि भाई जैसे जो सिखाते हैं वैज्ञानिक तरीके से, भाई ये दवाई मतलब इस टाइम पे दो, भाई उसका ऐसे रख रखाव करो, या दाना पानी है उसको इस हिसाब से दो। तो कई लोग हैं जो मानते हैं तो वो अपने सही चलते हैं, कई हैं कि नहीं नहीं इनको क्या पता है, वैज्ञानिक हो तो ऐसे ही चलता आया है। तो जी हाँ, वो है कुछ मतलब % लोग हैं जो धीरे धीरे करके मतलब इस पद्धति में आ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि हाँ भाई जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। जी। तो ये जो प्रशिक्षण चल रहा है, कुल मिला के इसका लाभ लोगों को हमारे क्षेत्र में मिल रहा है? मिल रहा है। जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दे पहले तो। कुलजीत यादव, गंगा ऑर्गेनिक फार्म, नांगल मुंदी। नांगल मुंदी से। हाँ जी। सर जो ये प्रशिक्षण चल रहा है आपने भी लिया है? हाँ जी, मैंने। क्या कुछ सीखने को मिला या? काफ़ी कुछ सीखने को मिला है जी। जैसे कि बताया यहाँ और भी साथियों ने, 40-45 लोगों ने ये प्रशिक्षण लिया है। इससे पहले भी इस तरह के प्रशिक्षण चल रहे हैं। हाँ जी। तो ये जो प्रशिक्षण है, इसके बगैर प्रशिक्षण लिए अगर हम बकरी पालन करते हैं, बकरियां पालते हैं, कोई भी काम करते हैं, और एक ये प्रशिक्षण लेके करते हो, तो क्या उसमें अंतर है? उसमें दिन रात का अंतर है जी। नंबर 1, जैसे मेरा गोट फार्म है, गंगा ऑर्गेनिक गोट फार्म, तो हम इनसे डिफर करते हैं। बल्कि जी। बकरी की जो मिंगनी है, एलिवेटेड शेड है हमारा, उसके नीचे एक तो जो सफाई कर्मचारी है उसकी आवश्यकता नहीं होती जी। यानी एक आदमी की दिहाड़ी होती है 15,000 रुपये।
तो सब महीने की सॉरी तो साल के वो 1,80,000 हम वो सेव करते हैं। दूसरा मेंगनी से खाद बनाते हैं, जो उनको चारा देते हैं ना उतना तो हम वो खाद से कमा लेते हैं। तो खाद भी हम कैंचियों के द्वारा तैयार करते हैं जी। और अभी हम जस्ट जो इस पर ब्रीडिंग सेटअप है हमारा, जो बच्चे हैं वो ईद के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी हमारे पास 62 बकरे ईद के लिए तैयार है और जो बच्चे हैं उनको आगे ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं जी। क्या आने वाले टाइम में हम दूध जो है ना अपना एम्स बन रहा है, काफ़ी बीमारी आ रही है, तो घी पे काम कर रहे हैं हम और दूध पे काम करेंगे, चीज़ पे, पनीर पे, काफ़ी प्रोडक्ट। और सबसे बड़ा है कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का पहला अचार फैक्ट्री मीट की हम ही लगाएंगे जी। सर बात करें, आप काफ़ी समय से इस काम से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अनुभव है आपको। 1 साल 2024 से मैंने गोट फार्म किया था। इससे पहले 5 साल मेरा गंगा ऑर्गेनिक नाम से फार्म था। उससे पहले 2097 से लेकर 2023 तक यदुवंशी सीनियर सेकेंडरी का प्रिंसिपल और संचालक रहा हूँ जी। अगर बात बकरियों की करें तो करीब 1 साल का अनुभव है। हाँ, आपको। 1 साल 1 ईयर। तो एक आम आदमी को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह का है बकरी पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बकरी पालन करना चाहिए लेकिन कॉमर्शियल करना चाहिए, क्योंकि जो फसलों में हमारे जो है ना चराने लेके जाते हैं, दिहाड़ी तो उसकी मिलती है जी, पर उसको लगाते नहीं हैं, तो उसमें बीमारियां लेके आ जाती हैं। क्योंकि स्प्रे हर फार्मर्स है अपने कीटरोधक डालते हैं, उससे बीमारियां आती हैं और उसमें कोई बीमारी नहीं है जी। ये डिफर है। तो और कोई संदेश देना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को? मैं किसान भाइयों को एडिशनल यानी पार्ट टाइम, जैसे हम 2-4 भैंस रखते हैं या गाय रखते हैं, इसी प्रकार से 5-7 अपनी बकरी रखें, उससे घर का गुजारा भी हो जाएगा, बच्चों को दूध भी मिलेगा और ये दूध पौष्टिक ज़्यादा है जी, गाय और भैंस। जी। थैंक यू सर जी। ये 3 दिन का प्रशिक्षण था, तो आप 3 दिन से आ रहे हैं। हाँ, के कुछ सीखने ने मिले से? मिले से ताऊ बढ़िया दाऊ सिक्की से आप दवाई। बकरी पालो सो? हाँ, कितनी बकरी से आपका? मेरे को 70-80 बकरी से। 70-80 बकरी आपका ने। कौन सा गांव आपको मजी? कोलाना गाड़ी। कोलाना की रानी। आपका नाम? संतोष। संतोष। कब से पाल रहे आप बकरियां? मैं तो 40-45 साल है। 40-45 साल से बकरियां पाल रहे बकरी हैं। पाल तो रहे हैं। अच्छो फायदो से बकरी पालन बकरी में। में बहुत बढ़िया फायदा है। तो मतलब कि जैसे जो गवालिया बोल रही हम हाँ, चराने वाला, हाँ। वे रखो से या खुद ही कर ले सो? ना खुद छोड़ो जाए से। आपको लड़को ही कर ले से? 40-45 बकरी से उन्हें संभाल ले से। हाँ, तो कितनी के इनकम लगभग हम अंदाजो लगाओ हो सके से जैसे साल भर में? भाई क्या बताऊँ, ये दिया तो कोई आगड़ो ही कोने नावड़ी कोने। दाम दूध दूध बेच दिया, बच्चा बेच दिया। बच्चों बकरी को बात कितना रुपये में बिक जाओ से? 3 महीना को बिकी जाए 5-6 हज़ार। 3 महीना को बच्चों 5-6 हज़ार को खर्चों के लगे 3 महीना के बच्चा पे। अपनी माँ को दूध पियो से। बस थारो घर तो कुछ ना लेवे, अपने माँ को दूध पियो, जंगल में चले, कोई खर्चो नहीं और 5-6 हज़ार को एक बच्चों बिक जाए। बकरी साल में क्या एक बार ब्यावे? 2 बार ब्याह। 2 बार। और क्या एक बच्चा देवे? 2 भी देते से, 3 भी देते से। एवरेज 2 तो दे ही दे से दे ही लगभग। दे से। तो यानी कि एक बकरी एक साल में 4 बच्चा दे दे से, हाँ, और एक बच्चों 3 महीना को 5-6 हज़ार में बिक जाए से। यानी कि 6 चौक 24,000, एक बकरी से 25,000 रुपया करीब हम कमा सका एक साल में। तो बकरी घर की घर से अपनी तो काफ़ी पैसा कमा रहा है बकरी, हम कहना मतलब। तो के कहोगा और भी जैसे लोग देख रहे हैं वीडियो, तो बकरी पालनी चाहिए उनने? बकरी बढ़िया से पाल। बढ़िया है, पालनी चाहिए। हमारो कदेसी गुजारो बकरियाँ की चाहते हैं। बकरिया से घर चाल रहे। अगर बात करें आप तो जंगल में चरा लो सो, हाँ। अगर जंगल नहीं हो और घर रख के पाल के और चला तो चरो भी लिया, ग्वार को भी लिया, और समझ ले घर से बाजरो भी चरावा, गेहूँ भी चरावा, समझ ले सारी चीज चरा। नहीं, अगर हम जंगल में बकरी नहीं चरा पावा हाँ, तो भी फायदे हो सके। वही हमने तो देख घर करके से ना देखो सर नहीं करते। कब? जी धन्यवाद माजी। बाड़ा माजी आप भी बोलो। माजी कहाँ से हो आप? डानी को लाना जोर तो बोल, रोटी खा का रोटी खा ली उरा बड़े खाई जी ना। हाँ डानी को थोड़ी लाना जोर तो बोलो, घर में क्या करूँ बहु ना इतना जोर तो बोलो थोड़ा। भाई मैं चाय बहुत मुताई नहीं बकरी। तो माजी कितनी बकरी से आपका? मेरे पास 5 5 बकरी। कितना दिन तक रख रहा सो बकरी? 10 साल पे। 10 साल से रख रहा सो। तो कहने का मतलब फायदों से बकरी रखने में? बकरी फायदे से जब इस रखा सा जब भी रखो से दूध मिल जाए तब ते मन में टांग पड़ के आप काट भी ले। चराया करो या फिर ना छोड़ दिया करो मत बेटा का। अन का बेटा का नहीं छोड़ा करो कह तरह अध बटाई में। हां अच्छा अच्छा। दूध कितनों की देती बकरी? एक बकरी देते 4 किलो दूध। 4 किलो हाँ। एक बकरी? हां अच्छा, फिर तो काफी दूध हो जाए। जखराने तो दूध बढ़िया से। अच्छा अच्छा, नस्ल भी होती होंगी इनमें? घरा की आपने जखराना नस्ल की? सारी नस्ल आपने भी जखराना की? हां तो जखराना नस्ल की बकरी 4 किलो दूध देते से लगभग? देते से 3.5 किलो 3 किलो मरिया से मरी 2 हम किलो तो 5 किलो दूध बकरी में नाम मिला ऐसा
बकरी को हाँ। एक बकरी 5 किलो दूध हाँ जी। तो उनके लिए कुछ अलग से खुआना पियाना पड़े से नहीं अपना गेहूँ बाजरो ये चुरा जी। तो कहने का मतलब आपने तो कोई मतलब कोई वो भी नठार काम भी करावे भी यही सी आपने तो लेके दे दी बस उनको फायदा उठा रहा है। इस तरह से भी देखिए लोग फायदा उठा रहे हैं ना तो काम करते हैं और बकरियों मतलब दूसरे को देखकर भी काफी लाभ उठाते हैं। बोलो